हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पंकज अग्रहरी आप लोगों का अग्रहरी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक क्लास हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है और हम आज ये सीखेंगे कि हमारी जो आने वाली क्लासेस होंगी उनमें हम लोग प्रोनाउन के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग समझिए प्रोनाउन क्या होता है। सबसे पहले आप लोग समझिए प्रोनाउन क्या होता है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है। आप लोग समझिए, जब हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो नाउन के स्थान पर यूज होता है, और वैसे वर्ड्स यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनका यूज हम लोग नाउन के स्थान पर करते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। तो चलिए हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं प्रोनाउन क्या होता है। A pronoun is a word which is used in place of noun, यानी कि वह शब्द जो नाउन के स्थान पर यूज होता है और नाउन के अनुसार यूज होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे प्रोनाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? कियारा इज़ माई फेवरेट एक्ट्रेस। जो कियारा है वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। एंड सी इज़ टैलेंटेड टू, और वो अत्यधिक टैलेंटेड है। कौन टैलेंटेड है? वह किसको डिनोट कर रहा है? वह डिनोट कर रहा है कियारा को, ठीक है। और यहाँ पे जो सी का यूज़ है, यहाँ पर जो सी का यूज है वो कियारा के स्थान पर हुआ है। सी का यूज कियारा के स्थान पर हुआ है। तो सी क्या है? सी एक प्रोनाउन है। सी क्या है? एक प्रोनाउन है। आप लोग समझिए कि हमारे पास नाउन था, हमको प्रोनाउन के यूज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी? आप लोग समझिए, अगर यहाँ पर सी के स्थान पर हम लोग कियारा लिखते, कियारा इज़ माई फेवरेट एक्ट्रेस एंड कियारा इज़ टैलेंटेड टू, इस तरह से हमारा जो सेंटेंस होता, सेंटेंस की जो खूबसूरती होती वो बेकार हो जाती। तो सेंटेंस देखने में भद्दा ना लगे, पढ़ने में अच्छा लगे, इसलिए नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज़ होता होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? रश्मि एंड राजीव आर बेस्ट फ्रेंड। रश्मि और राजीव बेस्ट फ्रेंड है, बट किंतु दे डू नॉट टॉक ईच अदर, वे आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते। अब यहाँ पर देखिए, दे क्या है? दे एक प्रोनाउन है। दे एक प्रोनाउन है जो रश्मि एंड राजीव के लिए यूज हुआ है। और ईच अदर भी एक प्रोनाउन है। ईच अदर भी एक प्रोनाउन है। जो प्रोनाउन है, इनके बीच जो रिलेशन है, उस रिलेशन को शो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है गुलाब इज अ हैंडसम बॉय, ही इज माई स्टूडेंट, यानी कि गुलाब एक अच्छा हैंडसम लड़का है। ही इज माई स्टूडेंट, और वह मेरा छात्र है। अब यह समझिए कि इसके स्थान पर ही का यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल। जो सीता है एक सुंदर लड़की है। सी लिव्स विथ हर हस्बैंड। सी लिव्स, वह रहती है, विथ हर हस्बैंड, अपने पति के साथ। वह किसके साथ रहती है? अपने पति के साथ। अब देखिए, सीता के लिए यहाँ पर किसका यूज किया गया? सी का। और यहाँ पे इसके लिए जो पोसेसिव एडजेक्टिव आया है, यहाँ पर इसके लिए जो पोसेसिव एडजेक्टिव आया है वो हर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अ डॉग इज अ पेट एनिमल। एक जो कुत्ता होता है वो पेट एनिमल है। इट बार्थ एट नाइट, जो रात्र में भौंकता है या रात्र में भौंकता है। तो इट का यूज किसके लिए किया गया है? आ डॉग के लिए। आ डॉग के लिए इट का यूज किया गया है। अब आप लोगों ने यहाँ पर देखा, हमारे पास सब्जेक्ट कियारा था
तो उसके लिए जो प्रोनाउन था सी का यूज़ हुआ। रश्मि एंड राजीव थे तो उसके लिए प्रोनाउन दे का यूज़ किया गया। इसी तरह से हमारे पास ए था, इसके लिए ही का यूज़ हुआ। ए थी तो इसके लिए सी का यूज़ किया। और हमारे पास जब डॉग था तो इसके लिए इट का यूज़ किया गया। तो अभी तक आप लोगों के समझ में ये नहीं आया होगा कि किस तरह के नाउन के लिए हम लोगों को किस तरह के प्रोनाउन का यूज़ करना है। तो बेसिकली आप लोग समझिए, अगर किसी नाउन के लिए हमें प्रोनाउन का यूज़ करना है तो हम लोग क्या चीज़ देख करके प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। फिर से समझिए, जैसे अगर हमारे पास कोई नाउन है और इस नाउन के लिए हमें प्रोनाउन का यूज़ करना है तो हम लोग क्या देखेंगे, क्या देख करके हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली जो बात होगी, हम देखेंगे कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस क्या है। ठीक है, सेंटेंस ए हमारा सेंटेंस है। तो सेंटेंस में जो नाउन होगा, नाउन के स्थान पर हमें प्रोनाउन का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम लोग नाउन को देखेंगे और नाउन के पर्सन को देखेंगे। ठीक है, अब जैसे नाउन को हम लोग सबसे पहले देखेंगे और नाउन का पर्सन क्या है। ठीक है, नाउन का पर्सन देखेंगे कि नाउन कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है। तो इस चीज़ को जानने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पर्सन होता क्या है। हम लोग समझते हैं कि पर्सन क्या होता है। ठीक है, तो पर्सन कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का होता है। एक पर्सन होता है फर्स्ट पर्सन। कैसा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। अब जो फर्स्ट पर्सन आता है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन क्या क्या है। तो फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है वो आई है और फर्स्ट पर्सन का जो दूसरा प्रोनाउन है वो बी है। जो आई है वो सिंगुलर होता है और जो बी है वो प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। सेकंड पर्सन की हम लोग बात करें तो जो सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, यू सेकंड पर्सन होता है। और ए जो यू होता है ए सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। अगर हम लोग थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन क्या होता है, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट, या फिर अगर कोई नेम है, अगर कोई नाम है तो वो थर्ड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन में ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अगर हमें थर्ड पर्सन के प्लूरल की ज़रूरत पड़ रही है तो थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है, दे होता है। क्या होता है, दे। अभी तक आप लोगों ने ये नहीं समझा होगा कि पर्सन होता क्या है, तो हम लोग इस चीज़ को भी समझ लेते हैं, पर्सन क्या होता है। आप लोग समझिए, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। समझिए, जैसे दो लोग हैं, एक वक्ता है जो अपनी बात कह रहा है और दूसरा बात सुन रहा है। ये जो बात कहने वाला व्यक्ति होता है, इस कहने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, फर्स्ट पर्सन। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बात कहता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। जो बात सुनता है, जो श्रोता होता है, जो ऑडियंस होती है, यानी कि जो सुनने वाला होता है, वो सेकंड पर्सन होता है। और ये दोनों लोग जिस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं वो कैसा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। कैसा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या होगा, आई बी। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन क्या होगा, यू। और थर्ड पर्सन के अगर प्रोनाउन की बात करें तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही, सी, इट, नेम, ये सिंगुलर में होता है और प्लूरल की बात करें तो दे होता है। चलिए, अब हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि अगर हमें इसके लिए प्रोनाउन का यूज़ करना है, अगर हमें नाउन के लिए प्रोनाउन का यूज़ करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका पर्सन देखेंगे, इसका पर्सन देखेंगे कि इसका कौन सा पर्सन है। आप लोग देखिए, यहाँ पे नेम लिखा है, कियारा है, रश्मि है, राजीव, ऐसे नेम लिखे गए हैं। तो जो नाम होता है वो थर्ड पर्सन होता है। नेम क्या होता है, नेम थर्ड पर्सन होता है। अब थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन का हम लोग यहाँ से प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज़ करेंगे। और देखिए,
उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, थर्ड पर्सन में नंबर कौन सा है। नंबर 2 होता है, सिंगुलर नंबर होता है, प्लूरल नंबर होता है, तो नंबर कौन सा है, नंबर देखेंगे। ये अब देखिए इसका नंबर क्या है, ए सिंगुलर नंबर है, यानी कि चलिए हम इसमें देखते हैं कि इसके लिए हमारा प्रोनाउन क्या आएगा। तो हमने सबसे पहले इसका नंबर हमने सबसे पहले इसका पर्सन देखा, तो ये थर्ड पर्सन है। कैसा पर्सन है, थर्ड पर्सन। अगर हम इसके नंबर की बात करें, एक कैसा नंबर है, सिंगुलर नंबर। कियारा कैसा नंबर है, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर है। नेक्स्ट अगर हम जेंडर की बात करें, तो जेंडर कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का होता है। एक मैस्कुलिन जेंडर होता है, कॉमन जेंडर होता है, फेमिनिन जेंडर होता है, न्यूट्रल जेंडर होता है। ठीक है, जेंडर कितने तरीके के होते हैं, मैस्कुलिन होता है, फेमिनिन होता है, कॉमन जेंडर होता है, न्यूट्रल जेंडर होता है। 4 तरीके के जेंडर होते हैं। तो हम लोग इसके जेंडर को देखेंगे कि जेंडर कौन सा है। अब हम लोग इसके जेंडर को देखते हैं, कियारा के जेंडर को। तो कियारा का जेंडर क्या है, लेडीज, फेमिनिन जेंडर है। तो फेमिनिन जेंडर के लिए हमारा प्रोनाउन कौन सा जाएगा। अब इसमें फेमिनिन जेंडर के लिए सी का यूज होता है, सी का यूज फेमिनिन जेंडर के लिए होता है और ही का यूज मैस्कुलिन जेंडर के लिए होता है। ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। और जो इट है, इट का प्रयोग न्यूट्रल जेंडर के लिए होता है। किसके लिए, न्यूट्रल जेंडर के लिए। अब इसका जेंडर क्या हो गया, फेमिनिन। इसका जेंडर फेमिनिन हो गया। अब उसके बाद हम लोग केस देखेंगे कि इसका केस क्या है। अब केस हमारे पास कौन कौन से होते हैं, केस हमारे पास नॉमिनेटिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है और पोसेसिव केस होता है। ये हमारे पास 3 तरीके के केस होते हैं और इसी केस के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। अब इसका केस देखिए क्या होगा। अब कियारा है, तो यहाँ पे हमें नॉमिनेटिव केस की ज़रूरत पड़ रही है। किस केस की, नॉमिनेटिव केस। यहाँ पे किस केस की में ज़रूरत पड़ेगी, नॉमिनेटिव केस। अब समझिए, जो यहाँ पर हमारा प्रोनाउन यूज होगा, यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा वो ये चीज़ें फॉलो करेगा। थर्ड पर्सन होना चाहिए, यस थर्ड पर्सन है, सी थर्ड पर्सन है। सिंगुलर, सी सिंगुलर भी है। फेमिनिन जेंडर, कियारा है लड़की, तो लड़की के लिए सी लगता है। ठीक है, फेमिनिन जेंडर है। नॉमिनेटिव केस, यस सी कैसा है, नॉमिनेटिव केस में भी है। सी कैसा है, नॉमिनेटिव केस में है। तो इस तरह से यहाँ पे सी का यूज सही हुआ है। इसी तरह से हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि हमें किस तरह से प्रोनाउन का यूज़ करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में जब 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, इसके टाइप्स उसमें सीखेंगे। चलिए अब हम लोग सीखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन के कितने पार्ट्स हैं, कितने टाइप्स का होता है। हमारा सबसे पहला जो प्रोनाउन होगा वो होगा पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, कौन सा प्रोनाउन होगा, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग पढ़ेंगे आई के बारे में, मी, बी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम। यानी कि जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन के हम लोग यूजेज को सीखेंगे। ये जो पर्सनल प्रोनाउन है इनका यूज किस तरीके से होता है, इनके यूजेज को हम लोग डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, हम लोग सीखेंगे पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे माइन का यूज, आर्स, योर्स, हिज, हर्स और दियर्स। इनका यूज हम लोग सेंटेंस में किस तरीके से करते हैं, इनके यूजेस को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग इसके एक एक एग्जाम्पल को भी इसी समय देख लेते हैं। आप लोग देखिए पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल क्या है, आप लोग इसमें से कोई लीजिए। चलिए हमने इसको ले लिया, चलिए हमने इसको एक्सप्लेन किया। अब हम लोग इसको देख लेते हैं, रश्मि एंड राजीव। ठीक है,
रश्मि एंड राजीव आर बेस्ट फ्रेंड बट दे डू नॉट लाइक टू ईच अदर। अब इसमें प्रोनाउन दे का यूज हुआ है, कैसे हुआ है इसको हमने बता दिया कि अगर हमें प्रोनाउन का यूज करना है तो हम लोग क्या क्या चीज देखेंगे। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग इसको देखिएगा, रश्मि एंड राजीव आर बेस्ट फ्रेंड बट दे डू नॉट लाइक टू ईच अदर। चलिए अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल इसके लिए, पोसेसिव प्रोनाउन के लिए। पोसेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? दिस हाउस इज माइन। दिस हाउस इज माइन। या फिर हम लोग लिख सकते हैं Ours is a great country. Ours is a great country। इसमें आप लोग समझिए, ये जो माइन है किस तरह का प्रोनाउन है? पोसेसिव प्रोनाउन है। पोसेसिव प्रोनाउन में आप लोग देखेंगे कि इसमें ये जो पोसेसिव प्रोनाउन है, पोसेसिव प्रोनाउन हमारे पास एक तो पोसेसिव प्रोनाउन होता है, एक पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। तो आप लोगों को पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम पोसेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो हमें नाउन की आवश्यकता नहीं होती, इसको हम लोग स्वतंत्र रूप से राइट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज़ कर रहे हैं तो ए अपने साथ एक नाउन लेता है, यानी कि नाउन के पहले इसका यूज होता है, ए बिना नाउन के यूज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर ए क्या है? माइन। माइन पोसेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पर आर्स की बात करें, आर्स क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें हम लोग सीखेंगे दिस के यूजेस को पढ़ेंगे। दैट क्या होता है? दिस, दोज, सच और द सेम। यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे दिस के यूजेस के बारे में, दैट के यूजेस के बारे में, दिस का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, दोज का यूज़ कहाँ करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा ये संकेत देने का काम करते हैं, जैसे कि वह, यह, ए, ओ, इस तरह से हम लोग बात करते हैं। जैसे हमने कहा यह मेरी कार है, वो मेरा भाई है, इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, संकेत देने का काम जो करते हैं। ऐसे प्रोनाउन जो संकेत देने का काम करते हैं संकेतवाचक होते हैं। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। इसके एग्जाम्पल को आप लोग देखिए, जैसे यहाँ पे ये लिखा गया है दिस हाउस इज माइन। ठीक है, दिस हाउस इज माइन, तो ये दिस क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है और जो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, हम लोग लिखते हैं एक एग्जाम्पल, और कॉलेज वाज क्लोज्ड यस्टरडे। हमने लिखा और कॉलेज वाज क्लोज यस्टरडे, और नेक्स्ट और कॉलेज वाज क्लोज यस्टरडे। अब देखिए हमने क्या कहा, जो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है ये क्या है? और हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव है, और हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव है, और क्या है? और पोसेसिव प्रोनाउन है। क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन। अब जो पोसेसिव यानी कि एक पोसेसिव एडजेक्टिव है, ये क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो आप लोगों को पता होगा
अभी तो वैसे एडजेक्टिव की क्लासेस नहीं हुई, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो यानी कि अगर हम इसको लिख रहे हैं तो इसके लिए एक नाउन की आवश्यकता होगी, लेकिन ये प्रोनाउन है और इसके लिए अगर हम लोग नाउन का यूज़ कर रहे हैं तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ये सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हम लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में जाना कि इसमें हम लोग इसके यूजेज को सीखेंगे। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, कैसा प्रोनाउन होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत हम लोग जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग ईच, ईदर और नीदर इनके यूजेज को भी सीखेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या है, हमें ये भी समझना है कि ऐसा प्रोनाउन जो चीज़ों को बांटने का काम करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे हमने लिखा ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज ओन अ प्राइज, ईच ऑफ द बॉयज, लड़कों में से प्रत्येक ने, यानी कि लड़के थे और जितने भी लड़के थे उसमें से प्रत्येक लड़के ने प्राइज जीता। तो इस तरह से हम लोग इसके यूजेज को भी सीखेंगे। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी कि जो पारस्परिक संबंधों को दिखाता है, जो एक दूसरे के बीच रिलेशन को दिखाता है, वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत हम लोग ईच अदर और वन अनदर के यूजेज को सीखेंगे। ईच अदर का यूज कहाँ होता है, वन अनदर का प्रयोग कहाँ होता है, हम लोग इनके यूजेज को सीखेंगे। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, किस प्रोनाउन के बारे में स्टडी करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, ऐसा वर्क जो खुद पर रिफ्लेक्ट होता है। जैसे हमने कहा मैंने खुद खाना खा लिया, या फिर हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, ही एंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी। हमने क्या कहा, इसके हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं। ही एंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी। अब जैसे कोई पार्टी थी और उसमें उसने, यानी कि ही हिमसेल्फ एंजॉयड, उसने खुद एंजॉय किया। तो ये जो खुद वर्ड है किस पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, सब्जेक्ट पर ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस तरह का जो प्रोनाउन होता है, वो कौन सा प्रोनाउन होता है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, कैसा प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे माई सेल्फ के यूजेस को लेकर के। आर सेल्फ क्या होता है, इसके यूज सीखेंगे। योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ और वन सेल्फ के यूजेस को सीखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है एम्फेटिक और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। यानी कि एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, जो दबाव सूचक होता है, यानी कि जो एम्फेसाइज करने का काम करता है, जो एम्फेसाइज करता है चीज़ों को, तो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होता है। अब जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा है और एक अभी कैसा है, ये भी रिफ्लेक्सिव केस में है, लेकिन इसको अगर हम लोग एम्फेसाइज करें तो कैसे एम्फेसाइज करेंगे, इसमें हमें खास कुछ नहीं करना होगा। ये जो हमारा रिफ्लेक्सिव केस होता है, ये जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम लोग जस्ट सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं तो सेंटेंस एम्फेसाइज हो जाता है। यानी कि सेंटेंस को हम लोग एम्फेसाइज करते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा ही हिमसेल्फ एंजॉयड, उसने खुद ही एंजॉय किया पार्टी में, उसने खुद ही पार्टी में एंजॉय किया। इससे क्या हो रहा है, इससे
ए इसको एम्फेसाइज कर रहा है, ठीक है, ए एम्फेसाइज कर रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन कौन सा होगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन, और इंडेफिनिट प्रोनाउन में हम लोग सीखेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन की मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन के यूजेस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, और इसमें हम लोग सीखेंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। जितने बॉडी वाले होते हैं प्रोनाउन, बॉडी वाले मतलब सम बॉडी हो गया, एनी बॉडी हो गया, नो बॉडी हो गया, इस तरह के जो प्रोनाउन होंगे, या फिर जितने थिंग वाले हैं, सभी थिंग वाले, जैसे एनीथिंग होता है, समथिंग होता है, नथिंग होता है, इस तरह से जितने थिंग वाले हैं, और जितने और ऑल, सम, एनी, बोथ, एनदर, मच, फ्यू, लिटिल, ये सब इनडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, और हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन की क्लास में इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। चलिए इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है इसके हम एक एग्जाम्पल को सीख लेते हैं। इसके हम लोग एक दो एग्जाम्पल को देखते हैं। समबॉडी हैज़ स्टोलन माई वॉच, ठीक है, समबॉडी हैज़ स्टोलन माई वॉच। अब जैसे समबडी हैज़ स्टोलन माई वॉच, कुछ लोगों ने मेरी घड़ी चुरा ली है, कुछ लोगों ने मेरी घड़ी चुरा ली है। तो कुछ लोग यानी कि क्या जो लोग हैं उनको उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, ठीक है, उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो ये कैसा हो गया? इनडेफिनिट हो गया। कैसा हो गया? इनडेफिनिट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या है? ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसका मतलब क्या हुआ? ऑल दैट ग्लिटर्स, जितनी चीजें चमकती हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो चीजें चमकती हैं, सभी चमकने वाली जो चीज़ें होती हैं वे सोना नहीं होती। सभी जो चमकने वाली चीज़ें होती हैं वे सोना नहीं होती। तो यहाँ पे आल क्या काम कर रहा है? आल क्या है? आल एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है, यानी कि कैसा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इस तरह से हम लोग सीखेंगे कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं हम लोग, तो हम लोग इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में भी हम लोग सीखेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत हु आता है, हुम आता है, व्हिच आता है, दैट आता है। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में सीखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होता है, यानी कि ऐसे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं, ऐसे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, इनका प्रयोग हम लोग किस तरह से करते हैं, इनके यूजेस के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट होगा एक्सक्लामेटरी। कैसा प्रोनाउन होगा? एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन यानी कि जो सेंस ऑफ सरप्राइज को एक्सप्रेस करते हैं। किसको? सेंस ऑफ सरप्राइज, यानी कि सरप्राइज के सेंस को एक्सप्रेस करते हैं। हम लोग इसमें सीखेंगे इसके बारे में। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत हम लोग व्हाट के यूजेस को सीखेंगे। किसके यूजेस को सीखेंगे? व्हाट के यूजेस को। तो चलिए आज की हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी। हम लोग कल से इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम इन सारे टाइप्स के बारे में, यानी कि ये जितने टाइप के प्रोनाउन हैं, इन सारे टाइप्स के प्रोनाउन के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।